किम करदाशियन, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी और बिजनेस वुमन है। इनके परिवार पर बना रियलिटी शो कीपिंग अप विद द करदाशियंस काफ़ी पॉपुलर हुआ था। अब किम और उनका परिवार द करदाशियंस नाम के शो में नजर आ रहे हैं, जिसका नया सीजन अक्टूबर में आया है। इसकी टीजर में किम ने बताया कि एमआरआई स्कैन में डॉक्टर्स को उनके दिमाग में, ब्रेन में एक छोटा सा एन्यूरिज्म मिला है। इसकी वजह वो तलाक के बाद हुए स्ट्रेस को बताती हैं। वैसे किम इकलौती सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है। सलमान खान को भी ब्रेन एन्यूरिज्म डायग्नोज हुआ था। ये बात उन्होंने द ग्रेट इंडियन कपल शो के तीसरे सीजन में बताई थी। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है, ये कितना घातक है, क्या सिर्फ स्ट्रेस लेने से किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म हो सकता है, ये सब हमने पूछा मेरेंगो एशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो एंड स्पाइन गुरुग्राम के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता से। डॉक्टर प्रवीण बताते हैं कि ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग से जुड़ी बीमारी है। जब दिमाग में मौजूद किसी खून की नली में अगर कोई उभार आ जाए या किसी जगह पर वो गुब्बारे की तरह फूल जाए तो इस फूले हिस्से को ब्रेन एन्यूरिज्म कहते हैं। ऐसा तब होता है जब खून की नली किसी खास जगह पर कमज़ोर हो जाती है और उस कमज़ोर हिस्से पर बार बार खून का दबाव पड़ता है। नतीजा, वो कमज़ोर हिस्सा फूलकर गुब्बारे जैसा बन जाता है और अगर ये फट जाए तो ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। व्यक्ति को स्ट्रोक पड़ सकता है, यानी ये एक जानलेवा कंडीशन है। हालांकि ज़्यादातर ब्रेन एन्यूरिज्म गंभीर नहीं होते, खासकर अगर वो छोटे हैं। अक्सर लोगों को किसी दूसरी बीमारी का टेस्ट करवाते वक्त इसका पता चलता है। किम करदाशियन के ब्रेन एन्यूरिज्म का साइज छोटा है, इसलिए मुमकिन है ये गंभीर ना हो, लेकिन अभी तक इसके साइज और लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ब्रेन एन्यूरिज्म आमतौर पर बिना किसी लक्षण के दिमाग में बनते रहते हैं। दिक्कत तब आती है जब ये फट जाते हैं। ऐसा होने पर अचानक और बहुत तेज सिर दर्द होता है, व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है, उबकाई उल्टी आने लगती है, गर्दन में अकड़न होती है, कई बार व्यक्ति बेहोश हो जाता है। 40 की उम्र के बाद और ब्रेन एन्यूरिज्म की फैमिली हिस्ट्री वाले लोगों में इसका रिस्क ज़्यादा होता है। उस पर अगर व्यक्ति का बीपी हाई रहता है, वो स्मोकिंग करता है, उनका लाइफस्टाइल ख़राब है, तो ब्रेन एन्यूरिज्म होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रेस से सीधे तौर पर ब्रेन एन्यूरिज्म नहीं होता, लेकिन इससे रिस्क ज़रूर बढ़ता है। कैसे, समझाते हैं। देखिए, स्ट्रेस होने पर शरीर फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। इस दौरान दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हमारे दिमाग में बहुत बारीक खून की नलियां होती हैं। जब बीपी बढ़ता है तो इन नलियों पर भी दबाव बढ़ जाता है। अब अगर इनमें से कोई नली पहले से ही कमज़ोर है या उसमें गुब्बारे जैसा उभार यानी ब्रेन एन्यूरिज्म बना हुआ है, तो ये दबाव उस पर सीधा असर डालता है। ऐसे में अगर उस पर स्ट्रेस बढ़ जाए तो एन्यूरिज्म फट भी सकता है। इसके फटने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है। इसलिए स्ट्रेस और ब्रेन एन्यूरिज्म दोनों से ही बचना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन एन्यूरिज्म से बचने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, अच्छी नींद लें, रोज़ एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग छोड़ दें, कुल मिलाकर हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं। अगर घर में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म हुआ है तो सिटी स्कैन और एमआरआई एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर ब्रेन एन्यूरिज्म का टाइम पर पता चल जाए तो सर्जिकल क्लिपिंग या फिर एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग के जरिए से ठीक किया जा सकता है। सर्जिकल क्लिपिंग में ब्रेन एन्यूरिज्म के एक सिरे पर मेटल क्लिप लगा दिया जाता है, जिससे उसमें होने वाला खून का बहाव रुक जाता है। वहीं एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग में कैथेटर नाम के ट्यूब से एन्यूरिज्म के अंदर कॉइल डालकर उसे भर दिया जाता है ताकि उस पर खून का बहाव रुक जाए।